4 मई सन 1799 को वीर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। एक वीर योद्धा की तरह ही टीपू सुल्तान के जीवन का अंत हुआ था। उस समय सुल्तान की आयु 50 वर्ष की थी। इस वीडियो में इसी बात का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। खुद सुल्तान के अफसर अगर उसे धोखा न देते और अंग्रेज़ों के हाथों न बिके होते तो अंग्रेज़ों का जीत सकना नामुमकिन था। बात कुछ इस तरह थी कि जब श्रीरंगपट्टन किले की दीवार का एक हिस्सा टूट गया था तो उसकी खबर तक सुल्तान को नहीं पहुंचने दी गई थी और अंग्रेजी सेना दीवार के टूटे हुए हिस्से पर से किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। टीपू अब फिर लौटकर अपने मुट्ठी भर आदमियों सहित बढ़ते हुए शत्रु की ओर लपका। उसने अपनी शक्ति पर इन रहे सहे सिपाहियों को जोश दिलाया। उसने चिल्लाकर कहा, आखिरी वक्त तक किले की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इंसान की मौत सिर्फ एक मर्तबा आ सकती है, फिर क्या परवाह है कि जिंदगी कब खत्म हो। यह कहकर उसने अपनी बंदूक से शत्रु की ओर गोलियां चलाना शुरू कर दी। कई यूरोपियन अफसर उसकी गोलियों का शिकार होकर गिर पड़े, किंतु शत्रु की तादाद बहुत अधिक थी। अंत में एक गोली टीपू की छाती में बाईं ओर आकर लगी। टीपू जख्मी हो गया, फिर भी उसने बंदूक हाथ से नहीं छोड़ी और न वह पीछे मुड़ा। इस जख्मी हालत में भी वह बराबर अपनी बंदूक से शत्रुओं पर गोलियां बरसाता रहा। थोड़ी देर बाद एक दूसरी गोली टीपू की छाती में दाहिनी ओर आकर लगी। टीपू का घोड़ा अब जख्मों से छलनी छलनी होकर गिर पड़ा था। टीपू की पगड़ी जमीन पर आ गिरी। शत्रु अधिक निकट आ पहुंचे थे। प्यादा पांव और नंगे सिर। टीपू ने अब बंदूक फेंककर दाहिने हाथ में अपनी तलवार संभाली। टीपू की छाती से अब 2-2 धारें खून की बह रही थी। उसके कुछ वफादार साथियों ने उसकी यह हालत देखकर सहारा देकर उसे एक पालकी में बैठा दिया। पालकी एक मेहराब के नीचे रख दी गई। इस हालत में टीपू के एक मुलाजिम ने उसे सलाह दी कि अब आप अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दीजिए और उनकी उदारता पर छोड़ दीजिए। किंतु वीर टीपू ने बड़े तिरस्कार के साथ इस सलाह को अस्वीकार किया था। इतने में कुछ अंग्रेज सिपाही पालकी के पास तक आ पहुंचे। इनमें से एक ने टीपू को जख्मी देखकर उसकी कमर से जड़ाऊ पेटी उतारनी चाहिए। टीपू ने अब भी तलवार हाथ से नहीं छोड़ी थी। उसने इस तलवार से गोरे सिपाही पर वार किया और एक वार में उसका घुटना उड़ा दिया। फौरन एक तीसरी गोली टीपू की दाहिनी कनपटी में आ लगी, जिसने एक क्षण के अंदर उसके ऐहिक जीवन का अंत कर दिया। उस दिन रात को जिस समय टीपू का मृत शरीर लाशों के ढेर में से ढूंढकर निकाला गया, उस समय तक तलवार उसके हाथ से नहीं छूटी थी। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। दाहिने हाथ का पूरा पंजा तलवार के कब्जे में कसा हुआ था। टीपू पर्याय कहा करता था, 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के। इसमें कोई शक नहीं, टीपू का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों इस कथन के अनुरूप थी। श्रीरंगपट्टन के लाल बाग में टीपू सुल्तान, हैदर अली और हैदर की मां फातिमा, तीनों की कब्रें एक ही जगह एक ही छत के नीचे बनी हुई हैं। वहां अनेक सुंदर कविताएं टीपू की मृत्यु के संबंध में लिखी हुई हैं। उनमें टीपू को शाह शुहदा यानी शहीदों का सम्राट और नूरे इस्लामुद्दीन यानी इस्लाम और दीन का नूर कहा गया है। साथियों, यह थी उस वीर सम्राट की मृत्यु की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इसे शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।